सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। क्लास नंबर 7 शुरू करने वाले हैं। साथियों आपको बताइए कि स्पीड की जो बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं, क्लास बाय क्लास डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर आज 11 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 10 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं इस क्लास को, और आज हम जो है 11 से कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास नंबर 7। ठीक है साथियों, तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रेशर कुकर का खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों घटा देता है? कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए समय घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्टिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्टिक कहलाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सेक्सटेक्सन का उपकरण किसको मापने किया जाता है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी की कोणीय दूरी को मापने के लिए। नेक्स्ट को देखेंगे, अम्लवर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व कैसा होगा? घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ऑस्टेड ने खोजा था। किण्वन क्या है? ठीक है, किण्वन क्या है? किण्वन जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट को देखेंगे, किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट को देखेंगे कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म किया जाता है? चालन के द्वारा गर्म किया जाता है। आइसोसाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? ठीक है, तो समवर्षा का प्रयोग है। आगे देखेंगे, विटामिन ए की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं? रतौंधी रोग होते हैं। दीर्घदृष्टि संपीड़न व्यक्ति की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या कहलाता है? वह मादा एनीफिलीजा कहलाता है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है किसमें? जिगर से होता है। नेक्स्ट को देखेंगे कि कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, यानी कच्ची गाजर से विटामिन ए हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट को देखेंगे कि लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। बालकों में अंधता मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से हो रहा होता है, जो अंधापन होता है। ठीक है, कार्बोरेटर होता है किस में होता है? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। आगे देखेंगे, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हों। ठीक है, एक समतल दर्पण पर आपतित कोण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। आगे देखेंगे, ध्वनि का वेग प्रतिचालन निर्भर किस पर करता है? तो मध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व निर्भर करता है। पानी और जौं यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे कि वाष्पन में प्रोटॉन रहते हैं किसमें? नाभिक के भीतर रहते हैं, परमाणु में। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर। ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है किसमें? प्रोटॉन में न्यूट्रॉन होता है। जंग जन की रेस्ट उदाहरण बोलते हैं, कौन सा होता है? यौगिक के कारण। आगे देखेंगे, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है, आगे देखेंगे कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। आगे देखेंगे, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोधक गठिया में प्रभावित होता है? तो जोड़े। ठीक है, क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदायक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, मेघ गर्जन की अवधि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र से चलता है। ठीक है, ये कह रहा है भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसमें? वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले के जलने से बनती है क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आगे देखेंगे,
वायु की संरचना कैसे सामान्यतः होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से होती है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों होते हैं? दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे कि पंखा करने से शरीर में ठंडी की आवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडा अनुभव होता है। आगे देखेंगे कि विद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप में भूसम स्फटित हो। ऐसा क्यों है? आगे देखेंगे क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ जल पर तैरती है, क्यों तैरती है? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे को जब तक एक बर्तन में रखा जाता है तो मेन्यूस होता है, क्या उसे उत्तल बोलते हैं। वर्षा की बूंद गोली होती है, क्यों होती है? सही तनाव के कारण, सतही। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। परम दाब क्या है? एक गेज बराबर 1+ बार। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा एव गामा अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा बीटा की किरणों की खोज तो आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तापमान में वृद्धि। आगे देखेंगे, एक अपवर्तित गति से घूमने वाले चक्के की एक प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह तक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। डायन किसकी इकाई है? डायन जो है बल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स किससे फैलता है? गलत यौन संबंध से फैलता है। सोलर सेल बदलता है किसमें? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्र जल में साधन नमक का प्रतिशत क्या है? 10% है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है, क्यों? त्वरण के कारण गिरती है। आगे देखेंगे कि लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है किसमें? उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। राइजोबिलियम लेग्यूमिनोसम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर व चने में पाया जाता है, उसे किसमें होता है? वो किसमें होता है? जड़ में होता है। किसमें? जड़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है, कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखेंगे कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? M मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माई का क्या है? विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेतक क्या है? AU है। ठीक है, सोने का सांकेतिक रूप क्या है? AU से इसे डिनोट करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम जो है ध्वनि नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। देखेंगे आगे, ब्रोंकाइटिस रोग किससे होता है? फेफड़े से होता है। ठीक है, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, रक्त यानी कि मानव शरीर में 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि DNA क्या है? DNA की फुल फॉर्म देखते हैं तो DNA की फुल फॉर्म होता है न्यूक्लिक अम्ल, एक प्रकार का वर्ग है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है किसमें? अस्थि मज्जा में होती है। इनकी पीयूष ग्रंथि किसमें अवस्थित होती है? यह मस्तिष्क में होती है। किसमें? मस्तिष्क में होती है। आगे देखेंगे कि डिप्थेरिया बीमारी अनुभावित करती है किसे? गले को प्रभावित करती है। टेलीविजन के आविष्कारक है JL वेयर्ड है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक कितना होता है? 1/2 mv²। आगे देखेंगे, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होता है, कैसा होता है? अपरिवर्तित रहेगा। कैसे रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अभी कह रहा है, 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? असंख्यक होती है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? ठीक है, प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। आगे देखेंगे कि एक पिंड समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनती है। यह दर्पण पिंड की तरह 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का होता है। आगे देखेंगे कि
वायुमंडलीय परत जो कि बेहतर संचरण हेतु है, इसे आयोनोस्फेयर कहते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है किसमें? उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्ध रहने पर गलनांक कम हो जाता है। आज देखेंगे खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? ठीक है, इसको बोलते हैं आयोडोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है किसकी? कैलोरी जो है ऊष्मा की है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक के रूप में निकलती है। किसके? रासायनिक के रूप में निकलती है। खानों में अधिकतम धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन मिलने पर होते हैं। अगर देखेंगे केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य ग्रहण होता कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत नाइट्रोजन का है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। इनकी 159 लीटर होते हैं। समुद्र की सतह का लगभग घेरे हुए कितने प्रतिशत? 71%। ठीक है, समुद्र जो पृथ्वी को कितना परसेंट घेरे हुए? 71% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है इसके बराबर। आगे देखेंगे कि प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है किससे? प्रकाश की तरह निर्भर करता है। शरीर से पानी सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन कहलाता है। आगे देखेंगे कि कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। अभी कह रहा है कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेट क्या है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना है। एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। आगे देखेंगे कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाना है कितना? 99% है। आगे देखेंगे कि अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? ओजोन परत करती है। कौन सा गैस चुनने पर पानी के दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बदलती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12 और O6। ठीक है, ये किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ये जरूर याद रखें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ठीक है, आप देखेंगे आगे साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी की पटरी वह कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो एल्यूमिनियम मिलती है। एस्ट्रोबोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव डालता है? फेफड़े पर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिक सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। ठीक है, आगे देखेंगे कि कार्य करने में मानव शरीर का द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है किसमें? स्थित ऊर्जा में होती है। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थित ऊर्जा में बदल जाती है। आगे देखेंगे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो फीमर है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब घट जाता है इसलिए। ठीक है, अभी कह रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन कहलाता है। आगे देखेंगे कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केंचुआ बनाए रखता है। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। आगे देखेंगे कि विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो है। आगे देखेंगे किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। आगे देखेंगे ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? बिजली के चलने वाला साधन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संयंत्र होता है किसमें? ग्लूकोजाइजेशन में होता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निरपेक्ष शून्य ताप पर है, किसी आणविक गति रुक जाती है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखेंगे कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें होती हैं? 3 प्रकार की होती है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल किसमें होता है? अम्लीय में होता है। आप देखेंगे कि किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऋतुलेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन को। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अबंधुता यानी कि एस्टिग्मेटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंख और दृष्टि को करता है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रफलेशिया यानी कि रसल वाइपर। कौन सा? रसल वाइपर। HIV संबंधित किससे? एड्स से है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ क्या कहलाती है? एनोड कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किसे? परमाणु संख्या पर आधारित है। आगे देखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष है। NTP किस गैस के 1 मोल का अध्ययन करता है? 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र कितना होता है? ठीक है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, कौन सा? ये वाला। आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। कौन शीतरक जानवर है? छिपकली है। आगे देखेंगे रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट की नहीं है। आगे देखेंगे वायुमंडल की निम्नलिखित परत कहलाती है? क्षोभमंडल कहलाती है। आगे नेक्स्ट को देखेंगे सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ओटो हन ने की थी परमाणु बम की खोज। ठीक है, आगे देखेंगे कि स्वयं कणों के वास्तविक संचालन में बिना पर्दा द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण करता है चालन। ठीक है, जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है किसमें? टांग में पाई जाती है। आगे देखेंगे कि साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः किसमें? लोहा कर्बोनियम होते हैं। किस हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने में प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? अल्टीमीटर कहलाता है। आगे देखेंगे भूपटलीय पर साधारण मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों को क्रम ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशे में रख दें तो कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आगे देखेंगे आइसक्रीम का उदाहरण निलंबन सस्पेंशन कहलाता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक क्या होएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम। ये कह रहा पौधे की आयु का मापन किससे किया जाता है? उसके तनों के वलों के अनुपस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? C14 का यानी कि C14 का। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो कि प्रोटीन को चिह्नित करता है? सल्फर। आगे देखेंगे वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? ये कह रहा है कि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला होता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, ताप का सुचालक होता है। आगे देखेंगे कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाएगा। किस प्रकार से लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैंगनी की। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। ताप मापने की SI इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। क्या होती है? तो केल्विन होती है। तो साथियों आज के लिए यहीं छोड़ते हैं। तो पेज नंबर 9 से लगभग 11 से लगभग हमने जो है आज कहाँ तक? 13 तक कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।